So I came across to this question many times by students कि क्या ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए भी हमें एजुकेशन लोन मिलता है, एंड देन आई रियलाइज कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, विच इज वाई आई मेड दिस वीडियो जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स ना क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपको कब तक एजुकेशन लोन मिल जाएगा, और ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में ना आपको मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपके सभी डाउट्स ना मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एंड ऑल्सो अगर आपको फिर भी कोर्स से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या आपको कोई भी करियर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, या आप हमसे हेल्प चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपके सबसे पहले सवाल को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्या ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए भी एजुकेशन लोन मिलता है। सो यस, अब आपको ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए भी एजुकेशन लोन मिलता है, और बहुत सी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं, आपको ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इवन आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। सो अब आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए भी ईएमआई फैसिलिटी की तरफ जा सकते हैं, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी से। और वो कैसे, तो मैं आगे जाके आपको ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। दैट मीन्स कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आप एजुकेशन लोन के साथ भी जा सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल आता है कि कितने टाइम में आपको लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। फॉर दैट आपका जो एजुकेशन लोन बिल्कुल सैंक्शन हो जाता है, वो भी केवल 2 घंटे से लेके 24 घंटे तक, यानी कि 2 घंटे और 1 दिन के अंदर ही अंदर आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, विच इज बहुत क्विक है। आपको जो बैंक्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक लग जाते हैं आपको एजुकेशन लोन चाहिए, और बहुत ज़्यादा उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पे ना आपको बिल्कुल सीमलेस हो जाता है, आपको बहुत ही क्विक, आप अगर डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे सही तरह से अप टू डेट रखते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, तो फिर आपको 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपका एजुकेशन लोन बिल्कुल पास हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने बात करी डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये लिस्ट है जनरल डॉक्यूमेंट्स की। आपका पैन नंबर चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोर्स नेम कौन सा है, लोन अमाउंट कितना चाहिए आपको, मोबाइल नंबर, मेल, फुल एड्रेस चाहिए, मैरिटल स्टेटस, कंपनी नेम, ऑफिस एड्रेस, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। इसकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करा हुआ है, फॉर सैलरीड पर्संस एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स और जिनका अपना बिजनेस हो। इसमें भी आपको आधार कॉपी, पैन कार्ड, फोटोज, और आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका जो बिल्स होंगे वो, सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड हैं तो, और अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपका आईटीआर, बिजनेस प्रूफ, टिल डेट आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आपका लोन सैंक्शन हो गया तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो किसके अकाउंट में जाएगा। तो वो आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चला जाएगा, और वहां से आपका यूटीआर जनरेट होगा, दैट इज यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी, और वो आपके साथ शेयर हो जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस। अब आपका लोन भी सैंक्शन हो गया तो सवाल आता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज विद्या भी आपको 0% ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपका जो ये जो स्केल है दैट इज ऑफ 0% टू 13%, मैक्स टू मैक्स 13% का आपका ईएमआई का इंटरेस्ट होगा, और इसके अलावा 0% पे भी आपको आजकल ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। और यहाँ पे एक और बात आती है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको पे करेंगे। तो आप इसे मैक्स टू मैक्स 48 मंथ्स तक आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, 36 से लेके 48 मंथ्स तक। और अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई टाइम ड्यूरेशन बांध दिया और उस टाइम ड्यूरेशन पे आप उसे पे नहीं कर पाए अपना पूरा ईएमआई, तो आपको थोड़ा टाइम और मिल जाता है। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। अब बात आती है कि आपका इंटरेस्ट रेट कब से लगना चालू हो जाता है। तो जैसे ही अगर आज आपका एजुकेशन लोन पास हुआ तो नेक्स्ट डे से ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो जाता है। और अब आप सोचेंगे कि इसके लिए क्या हमें कुछ कोलैटरल चाहिए होगा, यानी कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो 4 लाख तक के लिए जो आप 4 लाख तक का एजुकेशन लोन लेते हैं
हैं उसके लिए आपको कुछ भी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट 4 लाख से लेके 7.5 लाख तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी रिलेटिव वगैरह का प्रूफ देना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा बस। एंड उसके ऊपर जाता है तो फिर उसके लिए आपको कुछ कोलैटरल की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई डोंट थिंक सो। ऑनलाइन एजुकेशन ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है, तो 4 लाख से ऊपर का आपका कोर्स नहीं जाएगा एंड यू नीड नॉट टू वरी। एजुकेशन लोन आप किस किस चीज़ों के लिए ले सकते हैं, तो आप लैपटॉप्स के लिए ले सकते हैं, आप अपनी ट्यूशन फीस यानी कि आपका कोर्स जो है उसके लिए ले सकते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आप एजुकेशन लोन अपना ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो फिर आपका अकाउंट बैंक में होना चाहिए या फिर किसी और का चल जाएगा, तो फिर आपका या तो पेरेंट के साथ आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए या फिर आपका खुद का होना चाहिए या फिर आपके किसी ब्लड रिलेशन में या रिलेटिव में किसी का अकाउंट वहाँ पे होना चाहिए, सो दैट कि उनके पेपर्स के थ्रू आपको एजुकेशन लोन मिल पाए। अब आपका एक और सवाल बनता है कि क्या एजुकेशन लोन के लिए सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड है, तो सिबिल स्कोर बनता है, दैट इज कि आप कुछ लेते हैं या कुछ एसेट्स वगैरह लेते हैं तो उससे आपका सिबिल स्कोर बनता है। सो अगर आपका खुद का सिबिल स्कोर नहीं है तो आपका कोई भी ब्लड रिलेशन में सिबिल स्कोर भी चल जाएगा, उनकी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एजुकेशन लोन केवल हायर एजुकेशन के लिए, तो नहीं, आप इससे यूजी प्रोग्राम्स यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ले सकते हैं और उसके आगे भी ले सकते हैं। सो 12th के बाद आप जो भी एजुकेशन लेते हैं उसके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएं या फिर आप प्राइवेट जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं उनकी तरफ जाएं। तो अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, बैंक्स वगैरह की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा मैंने बताया 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक, और उससे आगे भी बढ़ सकता है, और डिपेंड करता है कि आप सारी चीज़ें कितनी जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट वहीं प्राइवेट में आपका बहुत जल्दी हो जाता है, 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक। और अब यूनिवर्सिटीज़ भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कॉलेज विद्या भी आपको बिल्कुल हैसल फ्री एजुकेशन लोन के लिए हेल्प करता है। सो आप सारे ऑप्शंस में से अगर कहीं भी कंफ्यूज है तो आप सीधा हमारे पास आ सकते हैं और हम आपकी इसमें बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। तो इसी के साथ एजुकेशन लोन से रिलेटेड मैंने आपकी सारी की सारी क्वेरीज ना आज क्लियर कर दिए हैं, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको पता है कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर लिख सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।